राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम बहुल इलाकों में कुछ भूमाफियों द्वारा किसानों से उनकी कृषक जमीन खरीदने के बाद उसे आक्रोशक किए बिना जमीन के टुकड़े पर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उनकी लाखों रुपयों में भूखंड के तौर पर सर्वसामान्य गरीब लोगों को बिक्री की जा रही है, जिसके तहत हाजी अनवर खान, वाहिद खान, हाजी इरफान खान, उस्मान खान व बुरिया सेठ नामक बिल्डरों ने शहर के अलग अलग स्थानों पर कृषक व सरकारी ई क्लास जमीन पर कब्जा करते हुए उनकी भूखंडों के तौर पर अवैध तरीके से बिक्री की है। इस आशय का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता शफीक राजन ने राज्य के राजस्व मंत्री और अमरावती के जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे से इस पूरे मामले की जांच करते हुए तीनों बिल्डरों व उनके रक्तमंदियों के बैंक खातों की जांच करने की मांग उठाई। आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में शफीक राजा ने बताया कि हाजी अनवर खान ने मौजे नवसारी सर्वे क्रमांक 82 में भोगवटदार वर्ग 2 की 7.5 एकड़ जमीन व हाजी इरफान खान ने सरकारी ई क्लास वाली 7.5 एकड़ जमीन के नियमाबाह्य तरीके से सैकड़ों टुकड़े करते हुए इस जमीन की अवैध तरीके से बिक्री कर दी। इसी तरह मौजे नवसारी सर्वे क्रमांक 61-2 व 61-3 में मनपा की आरक्षित जगह पर कब्जा करते हुए बुरिया सेठ नामक बिल्डर ने न्यू मोमिन पार्क बनाकर 330 भूखंड बनाए और उन्हें बेच डाला। इन भू माफियाओं की जालसाजी में फंसकर कई गरीब व सर्वसामान्य लोगों ने जमीन खरीदकर वहां लाखों रुपए का खर्च करते हुए अपने सपनों का घर बनाया है, जिन्हें पता ही नहीं है कि जिस जमीन को उन्होंने अपना प्लॉट समझकर खरीदा है वह नियम बाह्य भूखंड है। इसके साथ ही शफीक राजा ने यह आरोप भी लगाया है कि समाज में दहशत पैदा करने वाले कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग एवं राजनेता सहित कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल है। राजा के इन आरोपों पर जिला तथा मनपा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह देखना होगा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने महाकुंभ मेले में शामिल होकर पवित्र स्नान किया। अक्षय कुमार ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। इस वक्त एक्टर को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अभिनेता अक्षय कुमार 24 फरवरी की सुबह महाकुंभ मेले में पहुंचे। इस बार उनका सादा सरल रूप देखने को मिला। फैंस की भारी भीड़ के बीच अक्षय कैसे वैसे घाट पहुंचे। इसके बाद अक्षय ने आम लोगों के साथ पवित्र स्नान किया। इस मौके पर IPS अधिकारी विश्वास नांगरे पाटिल अक्षय के साथ थे। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, बहुत अच्छा लगा, इसकी बहुत अच्छा नियोजन किया गया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ। मुझे अभी भी 2019 का कुंभ मेला याद है, तब लोग बहुत सारा सामान लेकर आते थे। अब इस महाकुंभ मेले में बड़े बड़े लोग, मशहूर हस्तियां आ रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे नियोजन किया गया है, यह बहुत अच्छा है। जितने पुलिसकर्मी हैं उतने ही कार्यकर्ता है जो सबका ख्याल रख रहे हैं। मैं उनका हाथ जोड़कर आभार मानता हूँ। गत वर्ष अमरावती शहर के गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के घटित एक घटना में घरकाम करने वाली शीतली थापा नामक महिला पर चोरी का झूठा आरोप किया गया। मकान मालिक ने सीधे पुलिस को जानकारी दी और गाड़गेनगर पुलिस ने किसी भी तरह की जांच न करते हुए उस पर आरोपी की तरह बर्ताव किया। उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर अमानवीय मारपीट की गई। यह घटना प्रकाश में आने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच के बाद गाड़गेनगर पुलिस ने गलत बर्ताव करने की बात स्पष्ट होते ही संबंधित पुलिस पर कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक को मुख्यालय अटैच पर मारपीट करने वाले जवानों को निलंबित किया गया। मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शीतली थापा को 2 लाख रुपए नुकसान भरपाई के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके पास बैंक खाता न रहने से पुलिस ने सीधे यह रकम सौंपने का निर्णय लिया है। 2 से 3 दिनों में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों नुकसान भरपाई दी जाने वाली है। इस संपूर्ण घटनाक्रम के कारण शीतली थापा और उसके पति के चेहरे पर समाधान दिखाई दे रहा है। दिल्ली के मराठी साहित्य सम्मेलन में नीलम गोरे की टिप्पणी पर दिग्गज नेता शरद पवार ने बयान देते हुए कहा कि नीलम गोरे का बयान मूर्खतापूर्ण बताया है। पवार ने कहा कि उन्हें यह कहना आवश्यक नहीं था। नीलम गोरे 4 बार विधायक बन चुकी है। पूरा महाराष्ट्र जानता है कि उन्हें ये 4 कार्यकाल कैसे मिले। मुझे लगता है कि उन्हें किसी कार का जिक्र नहीं करना चाहिए था। गोरे NCP में भी थी, इसके बाद वह शिवसेना में रही और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम करती रही। इसके बाद अब वह एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में काम कर रही है। उन्होंने सीमित समय में लगभग 4 पार्टियों का अनुभव किया है। उचित होता यदि वह अपने अनुभव अनुसार ये टिप्पणी न करती। पवार ने अब इस बात पर पर्दा डालने को कहा है। गोरे के 2 मर्सिडीज दो, 1 पद लो वाले बयान पर शिवसेना उबाटा के कार्यकर्ता और नेता भी आक्रामक हो गए। तलेगांव दशरथ थाना क्षेत्र के सातेफल में 2 लोगों के चल रहे विवाद में मध्यस्थी करने गए 54 वर्षीय व्यक्ति के साथ बेदम मारपीट की गई। इस मारपीट में संबंधित व्यक्ति बुरी तरह घायल होने से उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 10 दिन के बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में सातेफल ग्राम में रहने वाले आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का नाम नरेंद्र महादेव सहारे है। इस प्रकरण में मृतक के छोटे भाई श्री कृष्ण महादेव सहारे द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर तलेगांव दशरथ पुलिस ने चंदू भीमराव मेश्राम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।
लड़कियों के बाहर काम करने को लेकर माता पिता के मन में चिंता होना स्वाभाविक है और हाल ही में बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। लेकिन अब नागपुर के एक प्रोफेसर ने ऐसा शोध किया है जो अभिभावकों की चिंता दूर कर देगा। लड़की कहाँ है, क्या यह सुरक्षित है, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इस बारे में अभिभावकों को सीधे जानकारी मिल सके, इसके लिए एक नया शोध किया गया है। लड़कियों की सुरक्षा के मुद्दे का समाधान ढूंढने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग नागपुर के प्रोफेसर ने किया है। उन्होंने लड़कियों के जूते या सैंडल के तलवों में GPS और GSM तकनीक लगा दी है। किसी भी आपदा की स्थिति में सियोल के प्रेशर सेंसर के माध्यम से पुलिस, एम्बुलेंस और यहाँ तक कि घरवाले भी मदद के लिए तुरंत घरवालों को संदेश भेजा जाएगा। SB जैन प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर राहुल पेटे ने यह तकनीक अपने छात्रों की मदद से विकसित किया गया है। उनके जूतों के तलवों में GPS लोकेशन सिस्टम और GSM सिस्टम लगे हुए हैं। साथ ही अंगूठे के नीचे एक प्रेशर सेंसर भी दिया गया है। जब रात में या दिन में बाहर हो महिलाओं और लड़कियों के साथ अनुचित घटना होती है तो दबाव GSM सिस्टम द्वारा नंबर पर बिंदुवार मिलान किया गया संदेश तुरंत भेजा जाएगा। यह संदेश परिवार के साथ पुलिस और एम्बुलेंस तक भी पहुंच जाएगा। GPS सिस्टम तुरंत लड़की की लोकेशन जान लेगा और इससे मदद मिलेगी। ऐसा दावा प्रोफेसर डॉक्टर पेटे ने किया। यह तकनीक डॉक्टर पेटे की अवधारणा से तंत्र विकसित करने में वेंकट रेड्डी, आर्यन सिंह, ईशान मानोटकर और विशाल टिकले इन छात्रों का समावेश है। जिले के रिद्धपुर स्थित एक मठ में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती पर 3 लोगों द्वारा सामूहिक रूप से दुराचार किया गया, जिससे उक्त नाबालिग 8 माह की गर्भवती हो गई। इस मामले की जांच करते हुए जिला बाल संरक्षण समिति ने पाया कि जिस मठ में उक्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया वह मठ भी पूरी तरह से अधिकृत व गैर मान्यता प्राप्त है। सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सुरेंद्र मुनि तलेगावनकर ने महंत पद धारण करते ही उस गाँव में अपना मठ स्थापित किया था, जबकि अन्य मठधारकों द्वारा इस मठ को आश्रम संबोधित किया जाता है। बता दें कि शिरखेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मठ में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की वारदात विगत 19 फरवरी को उजागर हुई थी। जांच के बाद सुरेंद्र मुनि का मठ पूरी तरह से अवैध व अनधिकृत रहने की बात स्पॉट विजिट के दौरान सामने आई है। ऐसी जानकारी जिला महिला व बाल कल्याण समिति विधि अधिकारी एडवोकेट सीमा बाकरे द्वारा दी गई। ऐसे में अब पुलिस इस दृष्टि से भी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। विगत शुक्रवार को जिला महिला व बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले, विधि अधिकारी एडवोकेट सीमा बाकरे व भूषण कावरे, मोशी तहसील बाल संरक्षण अधिकारी आकाश बरवट के पथक ने तथाकथित मठ सहित मठ के तलघर का निरीक्षण किया। साथ ही वहां रहने वाली 4 महिलाओं एवं लड़के लड़कियों से संवाद साधते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके अलावा भी मठों को उनके यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी का ब्यौरा रखने का निर्देश भी दिया गया। आमदार चषक राज्य स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा के रोमांचक अंतिम मुकाबले में AAFC अमरावती ने टाई ब्रेकर में वर्धा टीम को 3-2 गोल से हराकर विजयी रही। दोनों टीम ने पूरे समय तक आक्रामक मुकाबला किया, फिर भी रिकॉर्ड फलक 0-0 से खाली रहा। परिणाम स्वरूप पंचों ने टाई ब्रेकर में मैच का निर्णय घोषित करने का सुनिश्चित किया। इंडिपेंडेंट फुटबॉल अकादमी विधायक सुरभा खोड़के और शोध प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में साइंसको मैदान पर आयोजित इस स्पर्धा में राज्य से 16 टीम सहभागी हुई थी। सभी टीमों ने स्पर्धा दौरान शानदार प्रदर्शन किया। विजेता AAFC अमरावती टीम को 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के फुटबॉल चयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील टंबाले के हाथों प्रदान किया गया। इस अवसर पर महानगर शारीरिक शिक्षण संगठन के अजय आलशी, दिनेश देशमुख, संदीप इंगोले, संदेश गिरी, देवानंद महाला, इंडिपेंडेंट क्लब के सचिव दिनेश महाला उपस्थित थे। अपराध में युवाओं की बढ़ती भागीदारी चिंता का विषय है। यवतमाल जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, इसलिए कम समय में अधिक पैसा कमाने के प्रलोभन में कई युवा आपराधिक क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि यदि इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता ने ऑपरेशन प्रस्थान चलाया और सैकड़ों युवाओं को उचित रोजगार मिला। जिले में युवाओं को अपराध की ओर जाने से रोकने तथा स्कूल एवं कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं एवं बेरोजगारों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान कर सीधे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता के संकल्पना से जिले में 6 स्थानों पर ऑपरेशन प्रस्थान क्रियान्वित किया गया। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा पर्यवेक्षक पद के लिए आयोजित बेरोजगार सम्मेलन ऑपरेशन प्रस्थान के माध्यम से 7,525 बेरोजगारों को रोजगार मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जिला पुलिस बल की ओर से आपराधिक गिरोहों को खत्म करने और युवाओं को अपराध करने से हतोत्साहित करने के लिए ऑपरेशन प्रस्थान चलाया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 12 से 23 फरवरी के बीच यवतमाल, पुसद, उमरखेड़, पांडरकवाड़ा, वनी और यवतमाल में आयोजित कार्यक्रम में कुल 7,525 बेरोजगार युवाओं, जिसमें 6,999 युवाओं और 526 युवतियों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता के प्रयासों से इस सभा में महाराष्ट्र से 4 और हैदराबाद से 7 सहित कुल 11 कंपनियों ने भाग लिया। ये कंपनियां टेस्ट इंटरव्यू आयोजित करती है। इनमें से लगभग 50% युवाओं को इन कंपनियों द्वारा ऑफर लेटर दिए गए हैं।
पत्नी के अनैतिक संबंध से तंग आकर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मानकापुर क्षेत्र में हुई। इस मामले में मानकापुर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ पत्नी के अनैतिक संबंध से तंग आकर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना नागपुर के मानकापुर क्षेत्र में हुई। इस मामले में मानकापुर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका प्रेमिक फरार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र और दुर्गेश्वरी की शादी एक भव्य समारोह में हुई। दोनों की दुनिया में 2 बच्चे हैं। जब जीवन अच्छा चल रहा था तो दुर्गेश्वरी की जिंदगी में राहुल नामक का युवक आया। सबसे पहले वे दोस्त बने। दोनों मोबाइल फोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। दोनों के बीच अनैतिक संबंध की जानकारी पति नरेंद्र को हो गई। दोनों का प्रेम प्रसंग खुलेआम शुरू हो गया तो पति नरेंद्र ने उससे बहस की और संबंध बंद करने को कहा। हालांकि पत्नी अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। घटना के दिन दुर्गेश्वरी और प्रेमी राहुल बेडरूम में बैठे थे। नरेंद्र ने इसका विरोध किया तो उसकी पत्नी और प्रेमिका ने उसके साथ मारपीट की। आत्महत्या करने से पहले नरेंद्र ने एक सुसाइड नोट लिखा था। इसमें बताया गया है कि पत्नी और राहुल के बीच अनैतिक संबंधों के कारण उसने आत्महत्या कर ली है। नोट पुलिस के हाथ लग गया है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।